मेरे लिए सबसे खुशी की बात यही है कि मेरे 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं। भारत में इस बात का भी वर्णन है, यहाँ पे रोज भगवान शिव की शादी होती है। पार्वती को पता चला कि उनके पुत्र उनसे रूठ कर चले गए तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने शिव को मनाकर वो वापस यहाँ आ गए। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कार्तिकेय को तो वो यहाँ से चले गए। दोस्तों कैसे हो आप लोग, वेलकम बैक टू माई चैनल। रात में मैंने यहीं पे कैंप करके सोया हुआ था। अभी सुबह के 6 हो रहे हैं और बहुत दिनों बाद मैं इतना सुबह जो है वो जर्नी करने वाला हूँ, ट्रैवल करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे नहा धो के फ्रेश हो लिया हूँ। ये वही मंदिर है जहाँ पे रात में मैंने कैंप किया हुआ था। कोमारोलू मंडल प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। मेरे पीछे आपको पेट्रोल स्टेशन भी है, तो ये लोकेशन परफेक्ट है यहाँ से लिफ्ट लेने के लिए। तो मैं देखता हूँ, यहाँ से ट्राई करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। थैंक यू। तो यहाँ से श्रीशैलम रह गया है 50 किलोमीटर और यहाँ से इसका एक सेपरेट रूट है। आपको यहाँ पे बोर्ड दिख रहा होगा, श्रीशैलम 50 किलोमीटर। श्रीशैलम ना, या ब्रो, श्रीशैलम टेम्पल, या श्रीशैलम। और यहाँ पे साइन भी है श्रीशैलम 50 किलोमीटर और बोर्ड भी बना हुआ है जिसपे शिव जी और पार्वती की प्रतिमा है। तो यहाँ से हम निकल गए हैं श्रीशैलम के लिए। मैं अभी आ चुका हूँ। ये एक सामने फॉरेस्ट चेक पोस्ट है, क्योंकि आगे जो है ये जंगल का एरिया है जहाँ पे कुछ जंगली जानवर होते हैं। तो यहाँ पे कुछ चेक पोस्ट होते हैं कि कोई हार्म पहुँचाने तो नहीं जा रहा है, या फिर इस तरह की कुछ चेकिंग होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। तो मैं इस वक्त यहीं पे हूँ और वेट कर रहा हूँ नई लिफ्ट का। तो यहाँ से जो मेरे को लिफ्ट मिलेगी ना वो श्रीशैलम की ही मिलेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट रूट गया है श्रीशैलम के लिए। तो भाई साहब दर्शन हो गए हैं। मेरे पीछे मल्लिकार्जुन टेम्पल आपको दिख रहा होगा। मेरे लिए स्पेशल और भी है क्योंकि ये मेरा आखिरी ज्योतिर्लिंग था, यानी कि मेरे 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे को इतनी खुशी मिल रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। श्रीशैलम ये पर्वत है जहाँ पे ये मंदिर स्थित है, मल्लिकार्जुनम शिवलिंग के रूप में। मल्लिकार्जुनम यानी कि मल्लिका माता पार्वती को बोलते हैं, और अर्जुन हम सबको पता है कि भगवान शिव का एक नाम अर्जुन भी है। इसके पीछे की एक स्टोरी है कि एक बार जो भगवान शिव के पुत्र है गणेश और कार्तिकेय, इनमें होड़ मची थी कि इनमें से किनकी पहले शादी होगी। तो भगवान शिव ने बोला था कि आप दोनों पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करके सबसे पहले जो मेरे पास आओगे, हमारे पास आओगे, उनकी सबसे पहले शादी की जाएगी। तो ये सुनकर कार्तिकेय निकल पड़े पृथ्वी भ्रमण पे और गणेश की
कि वाहन तो चूहा है और वो थोड़े से सुस्त भी है, पर वो बुद्धिमान बहुत थे। उन्होंने सोचा कि मेरे माता पिता ही तो मेरे लिए पृथ्वी के समान है। तो उन्होंने शिव जी और पार्वती का ही परीक्षण करके वो उनके सामने आ पहुँचे। भगवान शिव उनकी बुद्धिमत्ता से बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश की पहले शादी कर दी। जब ये बात कार्तिकेय को पता चला, कार्तिकेय को जो नारद जी है वो जाके उन्होंने उसे बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे भाई की पहले शादी हो गई। तो वो बहुत नाराज़ हो गए। और इससे पहले जो गणेश की शादी है वो सिद्धि और बुद्धि से हुई थी, जिनसे उनके 2 पुत्र भी हुए, जिनमें सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ 2 पुत्र भी उन्हें हुए थे। तो जब ये बात पता चला कार्तिकेय को तो वो उनसे रूठ कर वो इस पर्वत पर आगे चले आए, श्रीशैलम। पर जब ये बात माँ पार्वती को पता चला कि उनके पुत्र उनसे रूठ कर चले गए तो उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई और उन्होंने शिव को मना कर वो वापस यहाँ आ गए। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कार्तिकेय को तो वो यहाँ से चले गए। तो यहाँ पे आके उन्होंने ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, इसीलिए इसे मल्लिकार्जुनम कहते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो ज्योतिर्लिंग है ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे रोज़ भगवान शिव की शादी होती है, वो भी कार्तिकेय और गणेश के साथ। बाकी ऐसा किसी और ज्योतिर्लिंग के साथ में नहीं होता है कि हर दिन शिव की शादी हो। तो शिव के पार्थिव लिंग की यहाँ पे हर दिन शादी की जाती है। देवी जो कि एक शक्तिपीठ में भी आता है, जहाँ पे माँ सती का ग्रीवा गिरा था, और ये पास में ही है, लगभग में 1.5-2 किलोमीटर जो मेन टेम्पल है मल्लिकार्जुनम उससे है। तो आप वहाँ यहाँ आते हो तो आप ज्योतिर्लिंग के साथ साथ में शक्तिपीठ का भी दर्शन कर सकते हैं। श्रीशैलम पर्वत यानी कि इस मंदिर से 5 किलोमीटर अगर आप नीचे जाओगे तो वहाँ पे एक पताल गंगा के नाम से प्रसिद्ध कृष्णा नदी है, जहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, जो पिलग्रिम्स। तो यहाँ पे स्नान करने का भी एक अलग महत्व है। बाकी महाशिवरात्रि पे मेला लगता है। नीचे से ऊपर आने के लिए आपको जो है गाड़ियों में ही आना होता है, आप पैदल नहीं आ सकते हो। हालांकि शिवरात्रि पे स्पेशली जो है वो पैदल यात्रा ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि जब आप नीचे से आते हो तो काफ़ी सारे जंगली जानवर है और 60 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना होता है। 53-54 किलोमीटर आप मान लो, जब नीचे फॉरेस्ट चेक पोस्ट से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है। तो अभी वो अलाउ नहीं करते, बाकी स्पेशली महाशिवरात्रि में ही आप पैदल जो है वो नीचे से चल कर आते। हालाँकि महाभारत में इस बात का भी वर्णन है कि अगर आप मल्लिकार्जुन आकर भगवान शिव का दर्शन करते हो तो वो आपको अश्वमेध के दर्शन करने के समान हो। इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में कृष्णदेव राय ने राजगोपुरम का निर्माण करवाया था। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर एक सुंदर मंडप का भी निर्माण किया था, जिसका शिखर अगर आप देखोगे पीछे की बैक साइड में तो वो सोने का बना हुआ है। यहाँ से तो नहीं दिखेगा, शायद आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। हाँ, वो ये आपको दिख रहा होगा, ये सोने का बना हुआ है। और सन 1667 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मंदिर के उत्तर गोपुरम का निर्माण करवाया। मेरे लिए सबसे खुशी की बात यही है कि मेरे 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए हैं आज, और बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए। बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि भगवान शिव ने अपने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मुझे करवा दिए। तो बहुत खुश हूँ मैं आज वाकई में बहुत खुश हूँ मैं। हर हर महादेव। खाना हमने खा लिया यार, प्लेट लिया था यार 60 रुपये का प्लेट में 2 पराठे मिले मेरे को और थोड़ी सी सब्जी। बाकी जो सबसे मुश्किल काम होता है रात में ठिकाना ढूंढने का, तो ये मैंने टेंट लगा लिया है, तो रात में यहीं पे सोने वाला हूँ। कल सुबह मैं यहाँ से निकलूँगा हैदराबाद के लिए, तो वो वीडियो आपको मिलेगी आने वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, और आपको हमारी जर्नी कैसी लग रही है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो ठीक है, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे द एंड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।